हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज हमारे लेक्चर नंबर एडवांस सीरीज का 33 है, जहाँ हम लोग आईसीटी की टाइम थ्योरी को समझेंगे। क्या होता है आईसीटी टाइम थ्योरी, क्या होती है टाइम बेस्ड स्मार्ट मनी की मैनिपुलेशन और किस तरीके से हमें एंट्री प्रिसीजन प्लान करना चाहिए। क्या होता है 10-11 रिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्मार्ट मनी क्यों गैस नहीं करते, वो एक स्पेसिफिक किल जोन का वेट करते हैं, यानी कि रिवर्सल एक टाइम जोन होता है जिस टाइम पे रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे आईसीटी थ्योरी के थ्रू। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारी एक बेसिक सीरीज कवर हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने 37 से 38 वीडियोस कवर किए, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस सारे कॉन्सेप्ट, चार्ट पैटर्न्स के, कैंडलस्टिक पैटर्न से, इंडिकेटर्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए। इस बेसिक सीरीज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। तुमने कहा था हम लोग एक एडवांस से स्टार्ट करेंगे जिसमें एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तुमने ऑलरेडी 32 वीडियोस कवर किए जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, और लिक्विडिटी ग्रैप, ऑर्डर ब्लॉक और भी किल जोन, आईसीटी के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, फेयर वैल्यू गैप, जो भी होता है सब कुछ कवर किया गया। तो आज बेसिकली हमने 33 वीडियो जहाँ हम समझने वाले हैं आईसीटी की टाइम थ्योरी क्या होती है। तो उससे पहले अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में अभी कुछ और कॉन्सेप्ट भी एसएमसी आईसीटी के बचे हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग एक ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको अच्छे से डेरिवेटिव्स कंप्लीट समझ में आएगा। कॉल पुट एडजीज क्या होती है, कब में कॉल कब में पुट लेना चाहिए, किस तरीके से हमें प्लान करना रहता है ऑप्शंस में। तो वो उसका भी एक कोर्स हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलो समझते हैं कि आईसीटी टाइम थ्योरी क्या होती है और स्मार्ट मनी का क्या मैनिपुलेशन होती है और कब ये रिवर्सल होता है, क्यों स्पेसिफिक टाइम को ही हम रिवर्सल टाइम कहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। व्हाट इज़ द आईसीटी टाइम थ्योरी? तो आईसीटी टाइम थ्योरी मार्केट सिर्फ प्राइस से नहीं, टाइम से भी कंट्रोल होता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, गोल्ड में तुम एशियन सेशन में काम करने जाओगे तो वहाँ अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। वहाँ बेसिकली लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है मार्केट सिर्फ प्राइस से नहीं, टाइम से भी कंट्रोल होता है। ठीक है, यानी कि टाइम कौन सा सेशन चल रहा है, क्या वो सेशन एशियन सेशन है या न्यूयॉर्क सेशन है या लंदन सेशन है, उसके बेसिस पे भी बेसिकली मार्केट मूव करता है। तो मैक्सिमम टाइम देखा होगा ऐसे सेशन में क्या होता है, बिल्कुल ही लिक्विडिटी नहीं रहती, बिल्कुल मार्केट शांत रहता है। तो मतलब ये एक टाइम जो होता है, इस टाइम पे आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। तो मार्केट सिर्फ प्राइस से नहीं बल्कि टाइम से भी कंट्रोल होता है। स्मार्ट मनी फ्री टाइम विंडोज पे एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट मनी हर टाइम पे एक्टिवेट नहीं होती। ठीक है, वो एक एक खास खास विंडो पे एक्टिवेट होते हैं जब उन्हें ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है और उसी के साथ टाइम भी एक प्रिसीजन हो रहा होता है। तो वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, यानी कि लिक्विडिटी भी ज़्यादा है प्लस टाइम भी एक अच्छा है। तो इन दोनों को जब क्लब करते हैं तो उनको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मूव मिलते हैं। तो खाली लिक्विडिटी होगी, अच्छा टाइम नहीं होगा तो भी आप नहीं कर पाओगे, या अच्छा टाइम होगा बट लिक्विडिटी नहीं होगी तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो हर मूव के पीछे एक टाइम सिग्नेचर होता है। रिटेल क्या करता है, रैंडम एंट्री करता है, लेकिन स्मार्ट मनी वेट करता है और टाइम बेस्ड एंट्री प्लान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से हम टाइम बेस्ड एंट्री प्लान कर सकते हैं, वही आज के कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। वाई टाइम मैटर्स इन ट्रेडिंग, क्योंकि टाइम मैटर्स करता है, क्योंकि मार्केट 24/7 सेम नहीं होता। ठीक है, डिफरेंट सेशन में डिफरेंट बिहेवियर होता है। ए सेशन में साइडवेज होगा, लंदन सेशन में फेक मूव आएंगे, न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट मूव करके रिवर्स भी कर जाएगा। तो डिफरेंट बिहेवियर डिफरेंट सेशन में होते हैं। तो याद रखो वॉलेटिलिटी फिक्स टाइम पे स्पाइक होती है, क्योंकि गैप भी स्पेसिफिक टाइम पे होता है। याद रखो वॉलेटिलिटी भी हमेशा किसी टाइम पे स्पाइक होती है। जब भी न्यूज़ या कोई इवेंट होता है वहाँ पे एकदम से देखो वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हर टाइम वॉलेटिलिटी उसकी ऐसी ही रहती? नहीं। तो इसका मतलब टाइम पे भी मार्केट डिपेंड करता है। ठीक है, और लिक्विडिटी ग्रैप भी स्पेसिफिक टाइम पे होती है, हर टाइम पे लिक्विडिटी ग्रैप नहीं होती। तुमने बताया था लास्ट में जुड़ास स्विंग पे लिक्विडिटी ग्रैप होती है, कि किस तरीके का बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है उससे पहले लिक्विडिटी पूरी कलेक्ट की कर ली जाती है। रिवर्सल भी मोस्टली रैंडम नहीं होता, वो भी किसी खास पॉइंट पर किसी खास टाइम में होता है। तो राइट टाइम पे ही राइट ट्रेड करोगे तभी तुम्हें राइट अपॉर्चुनिटी के साथ राइट प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो याद रखो हमेशा कि डिफरेंट सेशन में डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो वोलेटिलिटी से फिक्स नहीं होती है, वो टाइम पे डिपेंड करती है कब वोलेटिलिटी, यानी लिक्विडिटी भी किसी स्पेसिफिक टाइम पे ग्रैप होती है और रिवर्सल भी फिर उसी तरीके से किसी भी टाइम जोन में आता है। हर रैंडम टाइम पे रिवर्सल नहीं आता। अब ये 10-11 AM रिवर्सल विंडो क्या है, इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, यानी कि ये तो न्यूयॉर्क सेशन है, लेकिन अगर हम इंडियन टाइम की बात करें तो कम से कम हम ये कहते हैं कि ये टाइम जो होता है ये जनरली मेरे हिसाब से ये गलत लिखा है। ठीक है, जो रिवर्सल टाइम होता है वो जनरली होता है लंच के बाद। लंच के बाद इन द सेंस 11 के बाद, जो इंडियन टाइम 11 PM होता है उसके बाद जनरली रिवर्सल प्लान होता है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल विंडो होती है। क्या होता है इस टाइम पे, अर्ली न्यूयॉर्क में मूव एग्जॉस्ट होता है, यानी कि जो भी सर्वेलेंस से पहले मूव होता है वो एक तरफ आ चुका होता है। फिर लंच के दौरान क्या होता है, प्राइस कंसोलिडेट करता है, फिर वो लंच के बाद एक रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो अर्ली न्यूयॉर्क में पूरा एग्जॉस्ट होता है, फिर लिक्विडिटी ग्रैप पूरी हो चुकी होती है, यहाँ पे जितनी होती है सारी लिक्विडिटी कलेक्ट की कर चुके होते हैं सेलर की। उसके बाद फिर वो रिवर्स करके सारी लिक्विडिटी ग्रैप कर लेता है। तो फिर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो लंदन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता है, यहाँ रिवर्सल भी
मिल सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं मार्केट ने सुबह से खुला ऐसे सेशन में प्राइस चला, ठीक है। पहले लंदन सेशन में ऊपर ब्रेक करा, फिर सारी लिक्विडिटी ली, फिर नीचे आ गया, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेशन में इसी चीज़ को कंटिन्यू किया, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में जब लंच टाइम हुआ यानी कि 10 और 11 के बीच में इंडियन टाइम कंसोलिडेट किया, फिर 11 के बाद वो रिवर्स कर दिया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सेशन में हो सकता है मार्केट रिवर्स भी कर जाए, तो तुम्हें बस उसी रिवर्सल को फाइंड करना है, यानी कि 11 बजे के बाद तुम्हें जो भी ट्रेंड था उसके रिवर्सल होने का वेट करना है और कंफर्मेशन के साथ रिवर्सल प्लान करना है। तो ये बेसिकली बोला जा रहा है, ये कौन सा टाइम है, ये न्यूयॉर्क का टाइम है, ठीक है। इंडियन टाइम के बेसिस पे 11 बजे बाद, यानी कि रात के 11 बजे के बाद एशियन रेंज आइडेंटिफाई करो। मैंने बताया ना, ऐसे एशियन रेंज आइडेंटिफाई हो गया। लंदन में मूव ऑब्जर्व करो, पहले ऊपर गया लिक्विडिटी ग्रैप या लंदन में नीचे मूव किया। न्यूयॉर्क में लिखा है, तो न्यूयॉर्क में क्या हुआ, न्यूयॉर्क में बेसिकली इस लिक्विडिटी को ग्रैप किया, यानी कि यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेट करके न्यूयॉर्क की ओपनिंग में कंसोलिडेट किया। उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैप हुई, फिर ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर ये कंसोलिडेट करा, फिर ये ऊपर निकल गया। तो इसी को बोलते हैं रिवर्सल। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, किस तरीके से लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होती है। तो एंट्री कंफर्मेशन लिक्विडिटी स्वीप होने दो अर्ली सेशन में, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आ गया, फेयर वैल्यू गैप या कोई इम्बैलेंस कैंडल मिले उसका रिटेस्ट पे प्लान कर सकते हो। तो रिजल्ट बेसिकली 1:3 1:5 का टारगेट भी रिवर्सल में मिलता है। तो वही बोला, न्यूयॉर्क क्लोज ओपन मैनिपुलेशन 11:30 से 1:30 के बीच में होता है। मार्केट क्लोज होने से पहले मैनिपुलेशन देता है। क्या होता है, फेक मूव क्रिएट होता है, स्टॉप एंड होता है, नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन होती है, नेक्स्ट सेशन के लिए ट्रैप सेट कर। तो याद रखो, जब भी ऑब्जर्व नेक्स्ट डे कैसे बायस करोगे, तो ये ऑब्जर्व करो सडन स्पाइक आया, यानी कि लास्ट टाइम स्पाइक आया तो ये एक बिग ट्रेंड होता है। यहाँ पे सिर्फ बेसिकली लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है ताकि रिटेलर्स इसको देख के नेक्स्ट डे की पोजीशन आज ही बना ले। फिर ये क्या करता है, इस लिक्विडिटी को टाइम फ्रेम में खुलता है तो इस लिक्विडिटी को अपोजिट स्वीप कर जाता है। तो सेम डायरेक्शन में एंट्री मत लो नेक्स्ट डे, अपोजिट साइड पे ट्रैप का वेट करो। वेरी इंपॉर्टेंट, भाई ने बताया, अगर प्रीवियस डे के लास्ट टाइम पे ऊपर गया था तो उसी डायरेक्शन में तुम ट्रेड लेके मत बैठो, अगले दिन वेट करो और यहाँ पे ट्रैप बनने दो और इसके अपोजिट प्लान करो। तो न्यूयॉर्क का क्लोज जो होता है नेक्स्ट डे का बायसनेस भी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये ओपनिंग रेंज गैप क्या होता है, तो मार्केट ओपन के बाद प्राइस गैप, ठीक है। यह गैप इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिखाता है, बुलिश ओआरजी या बेरिश ओआरजी होती है, प्राइस ओपन गैप को फिल करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो निफ्टी में बहुत देखो यार, जो भी ऐसे मार्केट जिनमें ओपनिंग होती है यानी कि क्लोजिंग ओपनिंग, जैसे आपकी निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी, तो इसमें क्या होता है, देखा प्राइस यहाँ पे था, अगले दिन यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये क्या हो गया, ये एक गैप हो गया, ओपनिंग रेंज गैप हो गया। तो डेफिनेटली ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि इस जोन को वो पूरा कम्प्लीटली फिल करेगा। हमेशा याद रखो, जब भी गैप क्रिएट हो तो प्लान करने की कोशिश करो कि उसी डायरेक्शन में ट्रेड लो, यानी कि इस गैप जिस डायरेक्शन में उस गैप को फिल करने जाएगा तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर लो। जैसे मान लेते हैं प्राइस नीचे था, अचानक से इतना ऊपर खुला प्राइस, ठीक है। तो अब ये गैप बना ओपनिंग रेंज गैप, ठीक, ये बुलिश हो सकता है। तो अब ये क्या होगा, ये इसको पहले क्या करेगा, इस चीज़ को फिल करेगा। तो फिल करने के लिए आप एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। तो हमेशा याद रखो, जो भी ओपनिंग रेंज गैप होता है वो फिल होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी एक गैप बनता है तो जब भी इस प्राइस इस गैप को फिल करने ज़रूर आता है, तो वेट करो, इस गैप को फिल होने दो, फिर बेसिकली आप रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो। मान लेते हैं प्राइस ऊपर था, यहाँ पे प्राइस खुला और उस दिन बेयरिश सेंटीमेंट है, यानी कि बेयरिश बायसनेस है, लेकिन तब भी ये प्राइस इस गैप को फिल करेगा और जब ये फिल हो जाएगा फिर आप बेसिकली इसको रिवर्सल का प्लान कर सकते हो, या बेसिकली इस गैप की फिलिंग में भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। कंबाइन कर दो ऑल कॉन्सेप्ट, यानी कि पहले न्यूयॉर्क ओपन को मार्क करो, लिक्विडिटी ग्रैप होने दो, ओआरजी फॉर्मेशन होने दो, 10-11 एएम पे रिवर्सल प्लान करो, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टाइम लिक्विडिटी प्लस स्ट्रक्चर दोनों को स्नैपर एंट्री प्लान होती है। तो मान लेते हैं ये प्राइस इस दिन था, अगले दिन प्राइस क्या किया, यहाँ पे खुला, ये कंसोलिडेट किया, तो अब क्या कर सकते हो, इसकी ए नीचे तोड़ेगा, इस लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर क्या करेगा, आप रिवर्सल का यहाँ पे बैठाएगा, फिर लंच के बाद क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है स्नैपर एंट्री के लिए। तो ये सब बेसिकली जब रियल देखोगे तब समझ में आएगा। कुछ कॉमन मिस्टेक की बात कर लेते हैं, तो टाइम इग्नोर मत करो, टाइम से ही प्राइस मूव करता है, मार्केट मूव करता है। रैंडम एंट्री मत लो, हमेशा कंफर्मेशन बहुत है, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ो उन सबको अप्लाई करने की कोशिश करो। न्यूयॉर्क क्लोज के ट्रेंड को समझो और ओआरजी का स्किप करना बिल्कुल मत करो। तो दिस आर द कॉमन मिस्टेक, कभी भी टाइम इग्नोर मत करो, रैंडम एंट्री मत करो, न्यूयॉर्क क्लोज को ट्रेंड समझो ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, और ओआरजी को स्किप करना, ओआरजी भी समझना बहुत जरूरी है। रिजल्ट क्या होगा, ये सब मिस्टेक करोगे तो लॉसेज होंगे। कुछ प्रो टिप्स ले लेते हैं। ऑलवेज ट्रेड इन किल जोन में ट्रेड करो, यहाँ पे टाइम और लिक्विडिटी दोनों होती है, क्योंकि किल जोन मानो कि न्यूयॉर्क की ओपनिंग के दौरान।
उस फ़ोन में थोड़ा वेट करो और उसी समय बेसिकली क्रिएट अपॉर्चुनिटी प्लान करो, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। पेशेंस रखो, सेटअप पे एंट्री लो और वेट करो टाइम का दम एग्ज़ीक्यूट। द फाइनल समरी कि हमेशा एक इंस्टीट्यूशन लेवल ट्रेडिंग रिवर्सल विंडो कब ओपन होती है? इंडिया में हम कह सकते हैं 11 बजे के बाद, यानी 11 पीएम के बाद एंट्री ऑब्ज़र्व होती है। फिर न्यूयॉर्क क्लोज़ की मैनिपुलेशन को भी समझो, अगर ये ऊपर क्लोज़ हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि तुम बाय करके ही अगले दिन के लिए जाओ, हो सकता है ये नीचे भी खुल सके, ये मैनिपुलेशन भी होती है, ठीक है? फिर ओआरजी अगर वो नीचे खुला तो डेफ़िनेटली तुम बेसिकली एक रिवर्सल के लिए इस ओआरजी को फ़िल होने का प्लान कर सकते हो, या ओआरजी फ़िल होने के बाद फिर आप एक फिर से नीचे का डाउन का एक प्लान कर सकते हो। दीज़ आर द कॉन्सेप्ट, अगर जितना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली मजबूत होगा उतना अच्छे से समझ। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे 33 लेक्चर है। उन्होंने आईसीटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, जहाँ कुछ नहीं समझना था, बस एक रिवर्सल विंडो कॉन्सेप्ट को समझा एक इसको, ठीक है? यानी कि 11 पीएम के बाद मार्केट जिस डायरेक्शन में था उसके अपोज़िट के लिए प्लान करने की कोशिश करो, बस यही मैंने पूरा समझा। और जो भी एक ओआरजी गैप बना है, उस गैप को मार्केट फिल करने, बस इसको समझो, ठीक है? तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। और भी आईसीटी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग के जो भी डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट्स समझ में आते हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, टाइम और सब्सक्राइब भी कर देना एडवांस सर्विस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।